एवरीवन, आज से इस लेक्चर में आप लोगों इंग्लिश स्पीकिंग की इस लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। आज आप लोग आज हम लोग पुल्ड और माइक के बारे में पढ़ेंगे। पुल्ड एंड माइक दोनों भी अलग अलग वर्ड है, पर दोनों की मीनिंग क्या होती है? सत्ता। इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं सेंटेंस में। दोनों का मीनिंग क्या होता है? सखना, सखना या सकता। लास्ट में हम यूज करते हैं ना, तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम कोल्ड का देख लेते हैं। कोल्ड, ये जो है हम इसमें पांच कुल्द होता है। ये जो कुल्द इस्तेमाल करते हैं हम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुल्द का इस्तेमाल हम पास के लिए करते हैं और इसका मीनिंग क्या जा रहा है? सखना या सकता। हमें इस सेंटेंस में क्या इस्तेमाल होगा? सकना या सकता इस्तेमाल करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कुल्द का इस्तेमाल करेंगे और यह पास के लिए रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आई could speak English. I could speak English. इसका मीनिंग क्या होगा? मैं अंग्रेजी बोल सकती थी। मैं अंग्रेजी बोल सकती थी। सकना आया ना, सकना या सकता सकती आया, तो मैं अंग्रेजी बोल सकती थी। समझे? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी could not meet me. meet me इसका मीनिंग क्या होगा? वो मुझसे नहीं मिल सकी। वो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, वो मुझसे नहीं मिल सकी। अभी हम उसी तरह आया, दोनों सेंटेंस में आया सकी या सत्ता। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती थी, लेकिन शी कुड नॉट मीट हिम, वो मुझसे मिल नहीं सकी। दोनों के दोनों आया पास में ही जा रहा है। पास का क्या होता है? जो गुजर गया उसे हम पास कहते हैं। दोनों में देखो थी आया। मैं आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोल सकती थी आया ना, पास से दोनों के इस्तेमाल हो रहा। माइक का भी जो यूज होगा, माइक का भी इस्तेमाल कब होगा? पास के लिए ही होता है। माइक का जो इस्तेमाल होता है, इसका भी मीनिंग क्या आ जाता है? सखना या सकता। सकना या सकता या सकती। लेकिन इसमें हम सबसे पहले, ये वाला क्या था? नॉर्मली था, बोल सकती थी, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? कंफर्म नहीं है। हम इसमें हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं कि फला, मतलब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम कि रिया स्कूल नहीं आ सकी। रिया स्कूल नहीं आई थी, ठीक है, थी, क्यों नहीं आई थी? तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो उसको बुखार था, हो सकता है उसे बुखार है, इसलिए वो नहीं, इसलिए वो स्कूल नहीं आई थी। ऐसा बोल सकते हैं ना कि हो सकता है। हाँ, अपना अंदाजा लगाते। ये माइक का इस्तेमाल जब हम कंफर्म ना हो आंसर से, फाइनल आंसर हमें नहीं पता हो, हमें हो सकता है लगाना रहता है। हो सकता है, हम इसमें मतलब फाइनल नहीं है, हो सकता है। समझे? फाइनल नहीं है हम इस आंसर से, तो हम माइक का इस्तेमाल करेंगे। और फुल का इस्तेमाल कब करके? फाइनल। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती थी। अभी इसका माइक का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, माइक का एग्जाम्पल क्या है? यू माई टेल मी, यू माई टेल मी, तुम मुझे, यू माइट टेल मी, तुम मुझे बता सकती थी। अभी देखो, यू माइट टेल मी, तुम मुझे बता सकती थी। फाइनल नहीं ना, क्या बताना है? बता सकती थी, क्या बताना है नहीं मालूम, इसलिए यू माइट टेल मी, तुम मुझे बता सकती थी। ही माइट नॉट कम, ही माइट नॉट कम।
ही माइट नॉट कम, हो सकता है वो ना आए, हो सकता है वो ना आए। माइट का मीनिंग समझे, जिस जो आंसर हम 65 लिए हैं, फाइनल हमें नहीं पता है, उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे आई एस इस, देखेंगे आई एस इस। एक काम करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी हम आई एस इस के बारे में और ऑफ के बारे में देखेंगे। आई एस इस एंड ऑफ, दोनों का मीनिंग क्या है, हम सेंटेंस में का, सेंटेंस में का, की, के यूज करते हैं, तो इसीलिए दोनों का मीनिंग क्या है, हम दोनों मतलब सेंटेंस में का, की और के लिए इस्तेमाल करते, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जैसे हमें यूज करना है सेंटेंस में का और की का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये मेरा घर है, नहीं यहाँ ये राम का घर है, कहा आया ना, तो मैं क्या यूज करूँ सेंटेंस में, इस यूज करूँ या ऑफ, कंफ्यूज हो जाएंगे हम, क्योंकि का ये राम का घर है, तो मैं क्या यूज करना है सेंटेंस में, ऑफ यूज करूँ या इस, हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग देख लेंगे कि का, की, के लिए इस कब यूज करना और ऑफ कब यूज करना। सबसे पहले हम इस देख लेते हैं, इस, तो इस जो हम लोग देखेंगे, इसका प्रयोग कब करते मालूम है, इसका इस्तेमाल सजीव, सजीव बोले तो जिंदा चीज, जिंदा यानी जो चीजें जिंदा है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करना रहता है। तो इस, अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हम इंसान है, हमारे अंदर जान, जिन चीजों में जान हो, सजीव बोले तो जिन चीजों में जान हो, एनिमल में भी जान है, तो इसे यूज कर सकते हैं। लड़का लड़की दोनों में क्या होता है, जान होता है, वो चल सकता है, तो उसके लिए हम सेंटेंस में क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल हम जिंदा चीजों चीजों के लिए करते हैं, जिंदा चीजों के लिए, समझे, जो चीजें जिंदा हो। एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे। दिस इज राम्स हाउस, दिस इज राम हाउस, तो इसका मीनिंग क्या है, ये राम का घर है, दिस इज राम हाउस, ये राम का घर है। और राम क्या है, जिंदा चीज है, एक आदमी का नाम है राम, तो ये राम का घर है। घर मत देखो आप लोग, राम, राम्स में देखो आइस लिखी हो, ऐसे भी हो सकता है ऐस। दिस इज राम्स हाउस, यहाँ राम्स का घर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज योर फादर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, पिताजी भी क्या है, इंसान है, जिंदा चीजें है, समझे। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑफ का, ऑफ का जो है, इसका है इस्तेमाल निर्जीव, नि, निर्जीव, निर्जीव बोले तो नॉन लिविंग चीजें, नॉन लिविंग यानी जो चीजें जिंदा ना हो, नॉन लिविंग चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीजें जिंदा ना हो, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ऑफ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमें ऑफ का इस्तेमाल करना है, यानी जो चीजें जिंदा ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मुझे बोलना है द नेम
ऑफ माई विलेज। अभी विलेज तो इंसान है, जिंदा चीजें है नहीं। विलेज इज सूर्यपुर पूरा। द नेम ऑफ माई विलेज इज सूर्यपुरा, यानी मेरे गांव का नाम क्या है? सूर्यपुरा। समझे? दिस द नेम ऑफ माई विलेज इज सूर्यपुरा, ने मेरे गांव का नाम क्या है? सूर्यपुरा। तो ये कैसा है? गांव। विलेज बोले तो गांव क्या है? जिंदा चीजें है नहीं, तो नॉन लिविंग थिंग्स हुए, तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है सेंटेंस में? ऑफ। इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जिंदा चीजों के लिए, किसी आदमी का नाम हो जाएगा, मेल फीमेल किसी का भी नाम रहेगा, तो वहां पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा? इसका इस्तेमाल हो जाएगा, इसका। अब यहाँ पे ये चीजें जिंदा नहीं है, उसके लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा? ऑफ का। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दिल्ली इज द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया है ना, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी। अभी क्या इंडिया में क्या जान है? नहीं, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो इसके लिए भी हमने किसका इस्तेमाल किया सेंटेंस में? ऑफ का इस्तेमाल किए। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे विथ एंड बाय के बारे में। देखते हैं अभी विथ एंड बाय। विथ एंड बाय का देखेंगे, दोनों का क्या है? विथ क्या है? हम विथ का मीनिंग जी से होता है। विथ का मीनिंग क्या होता है? से साथ। और बाय का से द्वारा। समझे? आई थिंक विथ एंड बाय के बारे में हमने पढ़े हैं, तो हम फोर और विदाउट के बारे में देखेंगे। विथ और बाय के बारे में हमने देखा है, तो फोर एंड विदाउट देखेंगे। विथ आउट, दोनों का मीनिंग देख लेते हैं। फोर का मीनिंग क्या है? के लिए, के लिए। और विदाउट का मीनिंग क्या जा रहा है? बिना या सिवाय। बिना या सिवाय। अभी हम लोग सबसे पहले फोर का देखते हैं। सिंपल है। फोर हमें सेंटेंस में के लिए इस्तेमाल करना है, तो फोर इस्तेमाल करेंगे। बिना किसी चीज से, सिवाय इसके या उसके, बोलते ना, इसके अलावा, अलावा बोलते ना, इसके अलावा या इससे बिना, तो विदाउट आ जाएगा। तो फोर का भी इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में। देख लेते हैं फोर का पहला। फोर का मैंने क्या बताई? के लिए। तो फोर का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए। What can you do for you? यानी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। के लिए आया ना यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। एक और सेंटेंस देखेंगे हम लोग। I can do anything for you. I can do anything for you. यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम लोग मोस्टली तो सेंटेंस दोस्तों को बोलते हैं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू।
मैं तेरे लिए यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। के लिए आया ना सेंटेंस में, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभी हम लोग विदाउट का देख लेते हैं। विद आउट, इसमें नहीं होता है सिवाय। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव, पॉसिबल बोले तो संभव नहीं है, परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। समझे? फोर का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हमें सेंटेंस में के लिए और सिवाय इस्तेमाल करना सेंटेंस में, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? विदाउट का यूज करेंगे। इतना समझ में आया? आज हमने क्या क्या सीखा? आज से लिए इतना काफी है। ओके, लास्ट का हमारा क्या था? फोर और विदाउट। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी। ओके बाय, सी यू लेटर ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर।